वेलकम बैक टू मस्त मॉर्निंग ब्लॉग। तो जी आज है 21 अप्रैल और अभी हम आए थे 8 अप्रैल को ऊपर। मतलब हम गए थे 2 अप्रैल में अपने घर गए थे और आ गए थे, कब आ गए थे, 7 अप्रैल को, सॉरी 2 अप्रैल को नीचे उतरे थे, 7 अप्रैल को आ गए थे और आज 21 अप्रैल है, वापस फिर जा रहे हैं घर। ये मतलब मेरी शादी को कह सकते हैं कि 9.5 साल हो गए। 9.5 साल में पहला इतिहास है कि उत्तरकाशी से एक ही महीने में हम 2 बार घर जा रहे हैं। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मतलब इतना तो पॉसिबल कभी हुआ ही नहीं कि हम लोग इतनी दूर से कभी एक महीने में 2 बार गए हों, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, देखिए 3 बज रहे हैं, 2:30 बजे के। वो तो 3 बजे मैंने दिखाया है, 2:30 बजे क्या, पूरी रात ही निकल गई। देखो मेरा फेस भी ऐसा लग रहा है सूजा सूजा सा। मेरा यही होता है, जब मैं घर जाने वाली होती हूँ तो मेरे फेस पे ऐसी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि उस रात नींद ही नहीं आती है। इतना मेंटली प्रेशर रहता है कि जाना है जाना है जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना 2-4 घंटे का सफ़र नहीं है, मतलब 5-6 घंटे का भी नहीं है, आप ये कह सकते हो 11-12 घंटे का सफ़र है कंटिन्यू। वो भी गाड़ी चलती है तो 11-12 घंटे लगते हैं। तो इसलिए वो एक माइंड में ऐसे रहती है कि हम दोनों लोगों के कि जाना है जाना है जाना है, तो नींद ही नहीं आती है। अभी बच्चे सो रहे हैं, ये नहाने जा रखे हैं और बस मैंने भी कपड़े निकाल दिए, मैं भी नहाने जाऊँगी। खाना मैंने बना दिया है रास्ते के लिए। हालांकि कई बार तो खा लेते हैं हम लोग रास्ते में खाना, कई बार तो हम खाते भी नहीं हैं। इतना लंबा सफ़र होता है क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश तक तो उल्टी करते ही जाना होता है, और उल्टी करने के बाद मन ऐसा हो जाता है कि खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो कई बार खा लेते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। अब आज का सफ़र देखते हैं कैसा होता है। पिछली बार तो बहुत उल्टियाँ हुई थी, आते हुए भी और जाते हुए भी। बाकी का इस बार देखते हैं कैसा होता है। मेरा फेस ऐसे लग रहा है ना सूजा सूजा सा, पूरा स्वेलिंग आ रखी है, क्योंकि पूरी रात जब सोते नहीं है ना, तो मेरे तो वैसे भी आ जाती है। अगर मैं रात में ना सोऊं या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा उस तरीके से हो जाए या हवा बहुत ज़्यादा लग जाए तो मेरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। चलो फिर शाम तक ठीक भी हो जाएगी, घर पहुंचने के बाद तो ठीक ही हो जाएगी। तो चलिए फिर अब मिलेंगे आपसे, देखते हैं अभी तैयार होने के बाद तब मिलते हैं आपसे। रेडी सारे लोग, बच्चे भी उठ गए दोनों और रो रहे हैं दोनों बच्चे हमारे। बड़ा वाला ज़्यादा रो रहा है, एक तो उसकी नींद खराब हो रही है, ऊपर से उसे गाड़ी में बैठना है। सच में बहुत पेटक जी, तुम मत करो। और बच्चे ऐसे परेशान से हो रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और नींद भी उनकी नहीं हुई है। मुझे अपना चेहरा देख देख कैसा लग रहा है, बलून जैसा फूला फूला। तो जी चलिए फिर अब आपको हम मिलेंगे ऋषिकेश पहुंच गया, हरिद्वार पहुंचने के बाद। उससे पहले हमारी वजह से किसी की हिम्मत नहीं है कि हम मोबाइल उठा के देख लें। मन तो ऐसा कर रहा है कि हम तीनों को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए। कसम से मुझे और मेरे दोनों बच्चों को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए, वो सीधे घर जाके हम लोगों को होश आए, रास्ते में हम बेहोश हो जाए। बहुत बड़ी सज़ा है ये। सज़ा कोई नहीं समझ सकता है हमारे अलावा, क्योंकि इसे सिर्फ हम ही इस वो करते हैं ना, मतलब सफ़र करते हैं। चलो फिर चलते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए धामपुर, और सुबह जैसे कि आप लोगों को दिखाया ही था कि सुबह इतने बजे के चले हुए, अब तो पता नहीं 11 बजने वाले हो रहे, और धामपुर आ गए। और हालत आप देख ही रहे हो क्या हो रही है, इतनी उल्टियाँ हुई, इतनी, जो हर बार का कोई गाना है कि उल्टियाँ हुई होती हैं, क्या करें। बहुत उल्टी पहाड़ों पे बहुत हुई, फिर नीचे आके थोड़ा ठीक हुआ। इतनी गर्मी है यहाँ तो, बहुत गर्मी है। उत्तरकाशी तो आधी भी गर्मी नहीं थी यहाँ के बराबर, गर्मी आधी क्या थी नहीं वहाँ तो। और अब इन्होंने गन्ने का जूस लिया है तो वो लेने गए हैं। बच्चे भी दोनों भारी बैठ गए हैं, गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। मैंने कहा वीडियो शूट कर लेती हूँ, और हालत देखो मेरी क्या हो रखी है। इस हालत से मैं शादी में जा रही हूँ। सच में मुझे खुद में ऐसे आ रहा है कि इस हालत से मैं शादी में जा रही हूँ। बहुत बुरा हाल है सच में, बहुत संघर्ष है ये सफ़र करना ना, बहुत संघर्ष की बात है। सबसे बड़ा संघर्ष ना उत्तरकाशी से ऋषिकेश तक आने का है। वो वहाँ तक मतलब बहुत जान निकल जाती है आते आते,
बच्चे तो ऐसे रोने लग रहे थे ना, मेरे दोनों बिलक बिलक के रो रहे थे, पापा मुझे उतारो, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मुझे उतारो। तो मेरे को भी ऐसे दया आती है ना। कुछ खाते भी नहीं है क्योंकि वॉमिटिंग उनको तुरंत हो जाती है, जैसे ही खाते हैं तुरंत उनको निकल जाता है, तो बेचारे डर के मारे वो खाते ही नहीं है। मैं तो खाती नहीं हूँ, मेरी आँखें तो कैसी हो रखी हैं, उल्टी कर करके हाल ऐसे हो गया ना। चलिए जी, धामपुर आ गए और आज हम सीधे ससुराल जा रहे हैं। वैसे तो हर बार मायके जाती हूँ, उसके बाद मायके से ससुराल जाती हूँ, ऐसे ही होता है हमेशा कि पहले सीधे मायके जाती हूँ फिर मायके से ससुराल जाती हूँ। लेकिन इस बार उल्टा है, इस बार मैं सीधे ही ससुराल जा रही हूँ और सीधे ससुराल से ही शायद वापस आ जाऊँगी। इस बार मायके का नहीं है क्योंकि फंक्शन सारा वहीं है ससुराल में, फिर मायके जाके कोई वो भी नहीं था फ़ायदा। और एक दिन के लिए जाना, खुद भी परेशान हो जाते, मम्मी पापा भी परेशान थे, मम्मी भी बीमार रहती हैं, उनको फिर बेचारी को खाना भी ना हो ही जाता है। तो कितना भी अकेले अपना एक रह रहा हो। वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे मायके में इस समय काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम। क्या मतलब, जो डोर वगैरह है ना उन पर वार्निश वगैरह हो रही है, तो उसके चक्कर में भी गंदगी बहुत फैली हुई है। और फिर ऐसा कुछ था नहीं, तो मम्मी खुद ही आएंगी यहाँ पे, मतलब मेरे ससुराल में आएंगी, क्योंकि आज 21 है ना, और कल 22 होगी और 23 को उमंग का बर्थडे है। इस बार बर्थडे भी ससुराल में ही सेलिब्रेट होगा उसका, तो मम्मी आएंगी। और वैसे भी 24 को तो मम्मी को वैसे भी आना ही था कि मेन फंक्शन 24 का ही है मेरे है ना, संगीत का जो मेन फंक्शन है वो 24 का ही है। तो 23-24 2 दिन हो गए फंक्शन। 23 को मेरे बेटे का जन्मदिन, 24 को संगीत है, तो इस तरीके का सीन है। तो चलिए जी, देखते हैं कैसे क्या होता है, और लगेगा तो अब वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो सीधे घर जाके ही करूँगी, क्योंकि मोबाइल पकड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। जी, हम पहुंच गए अपनी ससुराल। इतने संघर्ष के बाद फाइनली पहुंच गए अपने घर। अब घर जाके मिलवाते हैं आपसे। और ट्राइपॉड, आज मेरा तो ट्राइपॉड वहीं रखा है, आराम से वीडियो शूट होगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बस समय मिल जाए वीडियो शूट करने का, तब भी थोड़ी थोड़ी तो मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं है, निकालो नहीं है गाड़ी, क्योंकि मैं भी अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली हूँ। वीडियो तो मैं शूट करूँगी। चलो फिर घर पहुँच के मिलते हैं। मम्मी हमारे लोग बोलो, हम कैसी बहू हैं? हमारी सुनेंगे लोग, ये हमारी सासू माँ हैं। बोलो हम कैसी बहू हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी वाली बहू है हमारी। सुन ली आप लोगों ने? कैसी बीवी है आपकी? तो जी, ये है अगला दिन। कल हम आए थे 21 तारीख को और आज है तारीख 22, और बस कल का तो पूछ रहे अभी 3 बजे आए और 4 ही बजे हम कार्ड वार्ड मतलब इनविटेशन देने चले गए। रात के टॉफ़ी कहाँ है? अभी दे रहे। और रात के 9 बजे वापस आए, फिर आके सो गए। अब अगला दिन है। ये बना रही हूँ मैं चाय अपने लिए और मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए, और हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद अब इस बार तो मैं ट्राइपॉड लाई हूँ, आपको एक एक फंक्शन की वीडियो दिखाऊंगी सारी। चलिए फिर।